हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्डिंग। लास्ट टर्म पे हमने आयनिक बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस किया था। क्या होते हैं आयनिक बॉन्ड्स? द बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ईदर द एटम लूजेस द इलेक्ट्रॉन और इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो वो क्या था? आयनिक बॉन्ड था बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। Covalent bonding. What is a covalent bond? It is a bond which is formed by sharing of electrons. Sharing of इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी एक ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग से बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसका भी क्या बेसिस होता है? टू कंप्लीट द ऑक्टेट। कुछ एटम्स क्या कोशिश करते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शेयर कर लिया जाए। अगर शेयरिंग हो जाएगी तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा एंड द एटम विल गेन द स्टेबिलिटी। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। सबसे पहला एग्जांपल है H2 मॉलिक्यूल। देखिए H2 की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1, वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन इट्स वैलेंस शेल, दूसरा हाइड्रोजन। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो जाएं, ये वाला एटम इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले और ये वाला एटम इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले, तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? तो इन दोनों एटम्स ने क्या किया? इन दोनों एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली टू कंप्लीट देयर ड्यूप्लेट। दिस इज द वे द कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। ऑक्सीजन में देखते हैं बच्चों। देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल, atomic number of oxygen is 8, its electronic configuration is 2s6। कैसे बनाएंगे ऑक्सीजन? 1 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हैं। दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5th एंड 6th। ये पहला ऑक्सीजन का एटम है। दूसरा ऑक्सीजन का एटम मैं ऐसे शो कर रही हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर ये ऑक्सीजन एटम इस 6 के साथ ये दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले तो क्या होता है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो कैसे ऑक्टेट कंप्लीट होगा? दिस विल शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद दिस एटम। ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके इलेक्ट्रॉन्स को जब शेयर करा 7 एंड 8, इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट देखते हैं 1 2 3 4 5 and 6. Along with 6 there are 2 more electrons which is shared by this oxygen atom। आपको क्या बात याद रखनी है कि एक इलेक्ट्रॉन का पेयर एक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कहीं भी अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो आपने एक बॉन्ड लगाना है उसकी जगह। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ऑक्सीजन एटम के बीच में 2 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ऐसे ही हम N2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5। हाउ वी विल शो 5 इलेक्ट्रॉन्स? पहला इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। नाइट्रोजन का पहला एटम, द सेकेंड वन नाइट्रोजन 1 2 3 4 and 5। Let's see how it will do the sharing. Nitrogen 1, nitrogen atom 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने बॉन्ड्स है टोटल? 6 बॉन्ड्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ N2 मॉलिक्यूल। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स में आपने सबसे पहली बात क्या याद रखनी है कि इट इज बेस्ड ऑन द ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल पे बेस्ड होता है। देयर इज द सेंट्रल मेटल एटम। कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपने सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम लिखना है एंड वी हैव टू फॉलो द सर्टेन रूल्स टू मेक द लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। लेट्स स्टडी द रूल्स। रूल नंबर 1, least electronegative atom will be the central metal atom. The central metal atom. Hydrogen or fluorine can never be central metal atom. सेकेंड, पहली बात क्या थी कि जो सबसे ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको हम सेंट्रल मेटल एटम बनाएंगे, जिसमें कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल मेटल एटम नहीं हो सकते। उसके बाद जो बाकी बचे हुए एटम्स हैं उनको हम कॉर्नर्स पे प्लेस कर देंगे। और हमने क्या बात याद रखनी है कि जो एटम्स कॉर्नर पे रखे हुए हैं देयर ऑक्टेट शुड बी कंप्लीटली फिल्ड, और you can say their octet must be completed. This is the second rule. Octet of atoms present at corner must be completed. Must be completed. Third, central metal atom can violate this rule. क्या मतलब हुआ इस बात का कि सबसे पहले हमने ऑक्टेट कंप्लीट करना है उन एटम्स का जो कि कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम इस रूल को वायलेट कर सकता है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर। कितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे वो हम स्ट्रक्चर बनाते पे देखेंगे, लेकिन आपको क्या बात याद रखनी है कि सेंट्रल मेटल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट रूल, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम ट्राइज टू रिमेन in its maximum covalency, in its maximum covalency. सेंट्रल मेटल एटम क्या कोशिश करेगा कि वो अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहे। आइए देखते हैं कुछ एलिमेंट्स की कोवेलेंसी। ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, सिलिकॉन एंड क्लोरीन। देखिए ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 1 and 2, सल्फर की कोवेलेंसी 2, 4 and 6, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 5, ये हम स्पेशल केस में डिस्कस करेंगे। फास्फोरस की वैलेंसी 5, कार्बन इज 4, दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, आपको पता है। उसके बाद सिलिकॉन इज आल्सो 4 और क्लोरीन की कोवेलेंसी होती है 1 भी शो करता है, 3 भी शो करता है, 5 भी शो करता है और 7 भी शो करता है। ये आपने कैसे याद रखना है कि सारे के सारे ऑड नंबर्स इसमें प्रेजेंट हैं। तो ये सारे रूल्स आपने पहले याद करने हैं कि लुईस स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए हमने कौन से रूल्स को फॉलो करना है और इन रूल्स के बेसिस पे हमने कुछ स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। जब आप स्ट्रक्चर्स बनाएंगे इट विल बी क्लियर टू यू। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गो फॉर सम एग्जांपल्स। देखते हैं एग्जांपल्स में। सबसे पहली बात हमने कैलकुलेट करना है Q इज द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल
total number of valence electrons of all atoms plus negative charge minus positive चार्ज। ठीक है, तो अगर आपने टोटल चार्ज निकालना है तो जितने भी एटम्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐड ऑन कर देंगे, उसमें जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा उसको ऐड कर दिया जाएगा, और अगर स्ट्रक्चर पर पॉजिटिव चार्ज है तो उतना पॉजिटिव चार्ज आपको माइनस करना पड़ेगा। सेकेंडली, हाउ टू कैलकुलेट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स that will be equal to 2 into bonds। जितने भी बॉन्ड होंगे उसमें उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। द नेक्स्ट इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? टोटल चार्ज में से अगर आप बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देंगे तो आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं हम हाइड्रोजन का, H2। सबसे फर्स्ट चीज जो हमने कैलकुलेट करनी होती है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? चार्ज। चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द एटम्स। कितने एटम्स हैं इसमें? 2 एटम्स हैं। 2 एटम्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? एक एटम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 into 1 इज इक्वल टू 2। हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर है वो है H बॉन्ड H। उसके बाद हमने देखना है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए आपको कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हो गए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या यूज करना है? चार्ज माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कितना है बच्चों? 2, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं 2। टोटल चार्ज आ गया 0। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑक्सीजन एटम का। ऑक्सीजन एटम के लिए हमने बच्चों क्या याद रखना है? O2 मॉलिक्यूल के लिए सबसे पहले इसका हम निकालेंगे चार्ज। चार्ज विल बी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। याद करना है आपको ये फॉर्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल प्लस द नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6। टोटल चार्ज इज इक्वल टू कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, और एक इंडिविजुअल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों? 6। 2 into 6 विल बी इक्वल टू 12। ऑक्सीजन में O2, ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 एटम्स को हमने लिंक कर दिया। इसके बाद हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आपको इसमें कितने दिख रहे हैं? एक बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए चार्ज माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, दैट विल बी इक्वल टू 12 minus 2 is equal to 10। अब हमें क्या मिल गया बच्चों? यहाँ पे हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। अब इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को हमने यूज करना है किसमें? ऑक्टेट कंप्लीट करने में। याद करिए जब रूल्स हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि जो कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, हालांकि इसमें कोई सेंट्रल मेटल एटम नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे वो वाले स्ट्रक्चर्स, बट जो कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं उनका ऑक्टेट हमने पहले कंप्लीट करना होता है यूजिंग द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब टोटल लोन पेयर्स कितने हैं हमारे पास? 10। सो लेट्स कंप्लीट द ऑक्टेट। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ यूज हो गए, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ यूज हो गए। 7 8 9 and 10। अगर देखा जाए तो इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीटेड है 1 2 3 4 5 6 7 and 8। इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 6। इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है।
तो हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर शिफ्ट करा, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके हमने इन दोनों के ही ऑक्टेट्स को कंप्लीट कर दिया है। सो दिस इज द लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर फॉर ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमने पढ़ना है NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन के लिए। एक चार्ज वाला एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। NH4 positive ammonium ion. Let's calculate the total number of valence electrons. Total charge is equal to total valence electrons plus the negative charge minus positive charge. ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 5। ठीक है, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के देखिए तो 5 प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के देखिए 1, कितने हाइड्रोजन है इनटू 4, और कितना पॉजिटिव चार्ज है 1 पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि हमने एक नेगेटिव चार्ज को माइनस करना है अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला -1। ठीक है, 5 प्लस आ गया 8। ठीक है जी, हमारे पास चार्ज आ गया 8। उसके बाद हमने क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाएंगे NH4, एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम, तीसरा हाइड्रोजन एटम और चौथा हाइड्रोजन एटम। ठीक है जी, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 1 2 3 4, 4 into 2 8। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू चार्ज माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, 8 minus 8 is equal to 0। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है दैट विल बी लाइक दिस, ये जो है 4 पॉजिटिव 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो कर सकता है। नाइट्रोजन कैन शो द बैलेंस ऑफ 4। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NH4 पॉजिटिव।